नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मेरठ और मुजफ्फरनगर यूपी के ये दो जिले इन दिनों मुस्कान नाम की दो महिलाओं की वजह से चर्चा में है। फर्क सिर्फ घटनास्थल का है, सोच और साजिश लगभग एक जैसी है। कुछ दिन पहले मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मलकर पति को मौत के घाट उतारा था। शव के टुकड़े किए उसे ड्रम में भरकर छिपा दिया था। ये घटना अब सामने आई तो पूरे देश में सनसनी मच गई थी। अब मुजफ्फरनगर से भी ऐसे ही हैरान कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां भोपा क्षेत्र के रुड़कली गांव में एक मुस्कान ने अपने प्रेमी जुनैद से निकाह की खातिर अपने 5 साल के बेटे और 1 साल की बेटी को जहर देकर मार डाला। जिन बच्चों को 9 महीने कोख में रखा, जिनके लिए मां शब्द बना, उसी मां के हाथ नहीं कांपे जब उसने उन्हें जहर देकर उसकी सांसें छीन ली। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने इस वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी मां मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका प्रेमी अभी फरार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि दोनों मासूमों की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई है। मेरठ में जहां कार्रवाई पूरी हो चुकी है, तो वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस फरार प्रेमी की तलाश में जुटी हुई है। दोनों घटनाएं समाज को आईना दिखा रही हैं। रिश्तों की कीमत जब खुदगर्जी और हवस से तय होने लगे तो इंसानियत शर्मसार होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रिश्ते सिर्फ जरूरत और जहर का सौदा बनते जा रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपाल पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी, आरए और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक 1 साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गाँव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था। और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में रुचिता चौधरी जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, सृष्टि श्रीवास्तव हैं, मनोचिकित्सक हैं, और हमारे साथ में आशीष यादव, हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष यादव का रुख कर लेते हैं। आशीष, पूरी जानकारी क्या है, एक बार मामला विस्तार से बताएं, क्योंकि जो घटना सामने आई है उसने माँ शब्द को कलंकित किया है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई स्वार्थ, कुछ भी ऐसी गलत भावना नहीं होती है, जो निस्वार्थ रूप से होता है, जिसे ईश्वर की तरह पवित्र माना जाता है, उस रिश्ते पर दाग लगाने का काम किया है इस महिला ने। मैं बता दूं, ये रुड़कली गांव का जो मामला है, ये महिला ने उसके जो पति है चंडीगढ़ कार्य करता था वेल्डिंग का, और यहाँ जो जुनैद नाम के व्यक्ति थे उससे अवैध संबंध हो गए थे। और इसके चलते जब उसने ये कहा कि मैं निकाह कर लूंगा मैं, लेकिन मैं इन बच्चों का खर्च नहीं उठा सकता, तो इस बात को देखते हुए माँ ने अपने दोनों बच्चों को जहर देके, खाने में जहर देके और मार डाला। इस बात का खुलासा पहले तो जो है माँ ने इधर उधर की बात कही कि किसी ने जहर दे दिया, किसी ने मार दिया, लेकिन पुलिस जब सख्त हुई तो तब ये खुलासा हुआ। देखने के बाद ये अगर देखा जाए तो सब ये वासना के आग में हुई है। जो ये आप कह सकते हैं कि एक जो प्रेम प्रसंग जो था, उनका अवैध जो संबंध थे, उनको लेके उसने ये कदम उठाया और माँ का शब्द जो है बड़ा कलंकित किया। माँ जिसके कहते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत होती है और माँ ही सब कुछ होती है, उस माँ का नाम कलंकित कर दिया इस मुस्कान लेडी ने।
ठीक है, जी। लौटते हैं आपके पास में। सृष्टि श्रीवास्तव जी हमारे साथ में है, मनोचिकित्सक हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। सृष्टि जी, लगातार जो रिश्ते हैं उनमें जहर घुलता जा रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते थे जिन पर कभी भी सवाल उठता ही नहीं था, जैसे माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता माना जाता है, कहते हैं बिना स्वार्थ के माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। बच्चा सबके लिए बुरा हो सकता है लेकिन अपनी माँ के लिए कभी भी बुरा नहीं होता। लेकिन अब वक्त के साथ चीज़ें ऐसी बदल रही हैं कि माँ अपने बच्चों का ही कत्ल कर रही है। ये भला कैसी मानसिकता है और ऐसे कदम लोग कैसे उठा सकते हैं? क्या वजह इनके पीछे की है? देखिए, बहुत ही शर्मनाक है। जैसा कि आपने सही कहा कि माँ का रिलेशनशिप अनकंडीशनल लव है। ये ऐसा प्यार जो किसी कंडीशन से बंधा हुआ नहीं होता। अगर ऐसी लेडी इस तरीके की जघन्य हत्या करती है अपने ही कोख में रखे बच्चे की, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई मानसिक रूप से सामान्य व्यक्ति कहा जाएगा। ये कंप्लीटली असामान्य हरकत है। क्योंकि अन्य रिश्तों में तो मैं मान सकती हूँ कि प्रेमी की मदद से पति को मार दिया, लेकिन बच्चे और माँ के बीच जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो क्षत विक्षत हो रही है। और ऐसी घटनाएं एक सारी रिलेशनशिप के आगे प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की महिलाएं अगर समाज में रहेंगी तो समाज बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें हम सब लोगों को मिलकर कुछ ऐसा कदम उठाना होगा कि इस तरीके की लोगों को कुछ आइसोलेट किया जाए। जो इस तरीके के व्यवहार में बंधे हुए लोग हैं, अचानक ऐसा नहीं कर सकते। निरंतर उनके व्यवहार में नेगेटिविटी और इस तरीके का जरूर दिखाई देता होगा। उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे समय रहते हम उन मासूमों को बचा सकते हैं। ये हम लोग को बहुत ही दुखद घटना है। हम सब लोग एक माँ की दर्जे में रह चुके हैं, आज भी हैं। इस तरीके की हरकत वाकई माफ करने योग्य नहीं। लौटते हैं आपके पास में। रुचिता चौधरी जी हमारे साथ में हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। बहुत स्वागत मैम आपका भी। रुचिता जी, क्या कहना चाहेंगे? इस महिला को कितनी सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कुछ ऐसी नज़ीर पेश हो कि लोग ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सोचे? हालांकि देखिए, कोई भी अपराध होता है, हर एक अपराध की अपनी सज़ा होती है। इसमें भी इस महिला को कोई ना कोई सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कोई सज़ा ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ इसने 2 बच्चों की हत्या नहीं की, उस विश्वास की हत्या कर दी जो बच्चे अपने माता पिता पर करते हैं। जो माँ और बच्चों के प्रेम की बात होती है, उस सब की इसने हत्या की है। जी बिल्कुल। जब माँ ही हत्यारी हो जाएगी तो इसका तो कोई विकल्प बचता ही नहीं है, दुनिया समाप्ति हो जाएगी। माँ ही ऐसा शब्द है जिसपे इंसान आंख बंद करके विश्वास करता है, दुनिया में आता है इंसान, माँ के सहारे ही जीता है। और यदि वही हत्यारी हो जा रही है तो समाज को गर्त में जाने से रोकना बहुत मुश्किल। इसके लिए देखिए, सजा तो उसे मिलेगी ही, और जैसा अभी कह रही थी मनोचिकित्सक जी, उसमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जो परिवार की संस्था टूट रही है, उस संस्था को कैसे बचाया जाए। सामाजिक दायरे में आदमी कमाने के लिए समाज से दूर जाता है, अपने परिवार से दूर चला जाता है, और यहाँ वो जो एकाकीपन है उस कारण, एक तो अशिक्षित महिला है, अकारण ही वो इतना व्यथित हो जा रही है कि उसे दूसरे के सहारे की आवश्यकता पड़ रही है। और फिर उसमें उसका इतना मतिभ्रम हो रहा है कि उसने अपने बच्चों, मासूम बच्चों का ही कत्ल। किसी की कोई मानसिक चेकिंग तो नहीं हो सकती कि आप मानसिक स्तर हर किसी का जांचें। आपको उन व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा जिन व्यवस्थाओं के कारण ऐसी परिस्थितियां आ रही। हमें परिवार की संस्था को पुनर्स्थापित करना होगा। बिना पुनर्स्थापित किए इन वैल्यूज को आप जोड़ नहीं सकते हैं। स्कूलों में नैतिकता का पाठ पढ़ाना होगा। परिवार क्या है उसे समझाना होगा फिर से, जिन भी संगठनों के माध्यम से। ऐसा तो संभव नहीं है कि फिर से हम संयुक्त परिवार की व्यवस्था स्थापित कर दी जाए। कम से कम परिवार की व्यवस्था क्या है, इसे जरूर व्यवस्थापित करना होगा। जो ग्रामीण स्तर पर जैसे प्रधान की व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें, सामुदायिक है, आंगनबाड़ी है, इन सब जगहों के माध्यम से महिलाओं का के अंदर, बच्चों, लोगों, सभी पुरुषों, सभी के अंदर एक ये भाव, अपनत्व का भाव और साथ ही साथ इंसानियत का भाव जागृत करना होगा। अपने हितों में अगर आदमी इतना लीन हो जाएगा कि अपने ही बच्चे की हत्या कर लेगी, तो हम उस समाज की कल्पना नहीं कर सकते। वो एक पार्श्विक समाज ही हो सकता है जहां हर आदमी एक दूसरे के
विरुद्ध होगा। तो हमें समाज की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना ही होगा। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। जी। हमारे संवाददाता आशीष भी लगातार बने हुए। आशीष, अब तक क्या कुछ एक्शन हुआ है इस पूरी महिला पर? परिजनों ने क्या इसके कुछ अब तक कोई इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया उनके सामने आई है? आशीष। परिजनों ने तो हाँ। उसे माँ का दर्जों पर जी जी। परिजनों ने जो डायन माँ कही है कि डायन है, तो इस तरह का बच्चे को खा जाती है तो डायन ही कहेंगे हम। और ये अगर देखा जाए तो एक मानसिकता ना हो गई कि वासना की आग ने ये इस कांड को अंजाम दिया इस महिला ने, आप अगर देखा जाए तो पूरे मामले को देखते हुए। और माँ सबका जिस तरह कलंकित किया है, पूरा गांव स्तब्ध है इसको लेके। पूरी गांव ये चाहती है कि इसे तो सजाए मौत हो। और गांव वालों का कहना है कि इस तरह की जो परिपाटी इसने ये चलाई है, जो करा है इसने, उसकी सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इस सजा ऐसी सजा दी जाए जो सबको मालूम हो कि हाँ, इससे कठोर कोई सजा नहीं हो सकती। गांव वालों का कहना है जी। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। सृष्टि जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। सृष्टि जी, क्या लगता है कि क्या बदलती जीवन शैली, आधुनिकता और संस्कारों का कम होना ऐसी घटनाओं के पीछे की बड़ी वजह है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि इस तरीके से वैल्यूज में गिरावट आ रही, मूल्यों में, हमारे मानवीय मूल्यों को फिर से इन्हांस करने की जरूरत है। और घर का माहौल, समाज का माहौल, अब हम सब लोगों को मिलकर अपने अपने स्तर पर जो उस कम्युनिटी लेवल पे या पर्सनल लेवल पे जो जितनी मदद कर सकता है वो पूर्ण करे, और समाज को फिर का उन्नयन होना जरूरी है। और जैसा कि आशीष यादव जी ने कहा कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक समाज में भय नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत भय भी होए ना प्रीत कहा गया है, तो भय का होना भी जरूरी है। कम से कम आदमी अपराध करते समय एक बार कांपे कि अगर हमने ऐसा कर दिया, अंजाम दे दिया, तो हमें इसके क्या परिणाम भुगतने होंगे, इसका एहसास जरूर होना चाहिए। क्योंकि क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं उनमें ये एहसास नहीं रहता है। दे डोंट बॉदर अबाउट फ्यूचर। वो उनकी यही एक विशेषता होती है, इसीलिए वो क्राइम करते हैं। इसीलिए एक आम आदमी इस तरीके का क्राइम नहीं कर पाता है। तो इस लेडी को सजा जब तक नहीं मिलेगी, जब तक समाज में संदेश नहीं जाएगा और लोग इस तरीके के अपराधों में रेपिटेशन होगी, पुनरावृत्ति होगी, इसलिए उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। और बच्चों का जिंदगी तो वापस नहीं की जा सकती है, वो बहुत ही दुखद है। लेकिन अगर उस ऐसे लोगों को कैसे पहचाने सृष्टि जी? ऐसे लोगों को कैसे पहचाने अपने आसपास? देखिए, कहते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे मुस्कान का मामला हो या फिर इनका मामला हो या सोनम का जिस तरीके से मामला चल रहा है, आप सब अवगत होंगे उन सारे केसेस के। अब कहते हैं ना, कभी माँ पर शक होता ही नहीं था। इसके पहले भी हमने एक घटना अभी कानपुर के आसपास कहीं किसी शहर की आई थी, जहाँ पर एक माँ ने अपने बच्चे को ताबीज़ के धागे से गला कसकर मार डाला था। आप सोचिए, माएँ अपने बच्चों को ताबीज़ उनकी रक्षा करने के लिए पहनाती हैं। कौन माँ पर शक करता है? जब जांच हुई तब फिर जाकर ये सच सामने आया कि माँ ने बच्चों को मारा है। इस घटना में भी यही हुआ। कैसे आखिर पहचाने ऐसे लोगों को जो इस मानसिकता के हो जाते हैं और इतने बड़े कुकृत्य कर डालते हैं? देखिए, महिमा नाम है आपका? जी, गरिमा। गरिमा। देखिए गरिमा जी, पहचान तो होती है। जो अगल बगल के लोग, परिवार के लोग, ऐसे ये लोग जो हैं वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं होते हैं। क्योंकि आप अगर क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़िए तो ये ऐसे सिग्नल्स तो देते हैं, लेकिन ये इस हद तक जा सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होना, इनका बिहेवियर तो पैटर्न तो पैथोजेनिक रहता है। लेकिन ये इनके साथ ये भी समाज इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पाता है कि ये इस हद तक जा सकते हैं। तो अगर हमको कहने का मतलब है कि अगर इस तरीके की समस्या किसी को देखी जा रही है किसी में, तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और हम तो एज अ साइकोलॉजिस्ट हमेशा यही कहते हैं कि मेंटल हेल्थ पे भी आज हमको काम करने की जरूरत है। हमारे बीच इतने सारे मेंटली अनहेल्दी लोग हैं, चाहे वो सुसाइड का केस हो, चाहे मर्डर का केस हो, जिन्हें हम चिन्हित करें और उनका इलाज करें, जिससे कि इस तरीके की घटनाओं को हम कम कर सकें, फ्रीक्वेंसी को।
ठीक है, रुचिता चौधरी जी हैं। रुचिता जी, जब ऐसे मामलों में सजा सुनाई जाती है, जब न्यायिक प्रक्रिया पूरी चलती है, तब क्या इन मामलों की जघन्यता, इन मामलों से कैसा संदेश गया, कितना प्रभाव समाज पर पड़ा, क्या इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है? देखिए, ऐसा है, एक तो न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी है। जिस स्ट्रेटा से ये महिला आ रही है, वहां ना वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना ही न्यूज चैनल देखते हैं। उनको न्यूज जैसी किसी चीज से मतलब नहीं, उनकी दुनिया बहुत छोटी होती है। उसमें जो लोकल स्तर के आपके संगठन है, जब तक वो किसी अवेयरनेस में किसी वैल्यूज को स्टैब्लिश करने का प्रयास नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, ग्राम प्रधान के माध्यम से, समितियों के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से, अगर इन वैल्यूज पे बात नहीं होगी, पति बहुत दूर कमाने जा रहा है, महीनों नहीं आ रहा है, वो कहीं अपनी बेसिक नीड्स, अपने जरूरतों के लिए कहीं वेज हो जा रही है, तो ये जानकारी करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत बेसिक स्तर पे काम करना पड़ेगा, सारे समाज को लेके चलना पड़ा, क्योंकि देखिए महिला एजुकेटेड भी नहीं है, तो आप अगर सजा दे भी देंगे, उसका इम्पैक्ट ऐसी महिलाओं पे कैसे दिखेगा, ये पता पाना बहुत मुश्किल है। ये उनका है जो न्यूज देखते हो, समझते हो कि सजा मिल गई, इसलिए से कदम नहीं होता। इनके लिए तो बहुत ग्रास रूट लेवल पर आपको सामाजिक वैल्यू को स्टैब्लिश करने का प्रयास करना होगा, तभी आप इन चीजों पे कुछ लगा पाए। ठीक है मैम, लौटते हैं आपके पास में। नूतन ठाकुर जी हमारे साथ में अभी जुड़ी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। नूतन जी, क्या कहना चाहेंगे? एक घटना सामने आई है जिसमें एक प्रेमी से निकाह करने की चाहत में एक मां ने अपने बच्चों को मार डाला। आप सोचिए, एक ऐसी घटना जो सिर्फ अपराध नहीं दिखाती है, अपराध बहुत से होते हैं, हम दिन में 100 ऐसी जानकारियां, आप भी 100 ऐसी खबरें से अवगत होती होंगी जहां पर अपराध होता है, लेकिन कुछ घटनाएं हमारे मन में एक अलग सवाल छोड़ जाती हैं। माँ अपने बच्चों का कत्ल कैसे कर सकती है? कोई भी प्रेम, कहते हैं माँ और बच्चों से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता, लेकिन ये कौन सा प्यार है जो एक माँ के मन से ममता खत्म कर रहा है? कि बहुत ही दुखद घटना है और ये हम लोगों को सोचने को भी मजबूर करता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। इधर कई ऐसी घटनाएं आई हैं जहां महिलाओं ने अपने पतियों की हत्या की है, यहाँ बच्चे, और वो भी 2-2 बच्चों की हत्या कर रही हैं, और वो भी क्योंकि वो किसी और के साथ रहना चाहती है। हमारे यहाँ कानून ने तमाम प्रावधान दिए हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते तो तलाक लेके अलग हो सकते हैं, बच्चे पति के साथ रह सकते हैं अगर पति वो बच्चों को नहीं रखना चाहती हैं तो। लेकिन हत्या करना ये कौन सा समाधान है? एकदम आपराधिक कृत्य है, और ये आपराधिक मानसिकता, ऐसा लगता है कि कई बार हमारे समाज में धीरे धीरे इतनी घर कर गई है कि हम नैतिकता को भी भूलते जा रहे हैं और केवल खुद के बारे में सोचते हैं। ये घटना भी कुछ इसी तरह की है कि अपने मतलब, अपने स्वार्थ को देखते हुए बाकी किसी की हत्या भी कर दे उस स्वार्थ पूर्ति के लिए, तो वो मायने नहीं रखता इनके लिए। तो यहाँ निश्चित रूप से ऐसे मामलों में बहुत कड़ी सजा की जानी चाहिए, ताकि एक नजीर बने और कोई भी व्यक्ति, किसी को चाहे अपने ही बच्चे क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को बच्चों का जान लेने का अधिकार नहीं है। माँ को लगता है कई बार कि बच्चे को पैदा मैंने किया है तो उस पर पूरा हक है और हम जो चाहें उसके भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस मामले में अपने स्वार्थ के लिए जिस तरीके से एक माँ ने, जो बातें आ रही हैं सामने, अपने ही बच्चों को मार दिया, बहुत ही शर्मनाक है। और सोचने की जरूरत है कि आखिर हमारा समाज जा किस ओर रहा है। ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए, ताकि ये भी एक नजीर बने कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल, एक ऐसी सजा होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति 100 बार ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सोचे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, रुचिता जी का एक बार हम फिर से रुख करेंगे। रुचिता जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी हाँ, मुझे तो मिल रही है। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी मैम? सख्त से सख्त सजा का इंतजार लोगों को है। जी, तो सजा तो स्पीडी होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में डिसाइड कर देने चाहिए। इनका निर्णय हो तब वो एक नजीर बनेगा। अगर 10 साल बाद इस केस का निर्णय होगा, 5 साल बाद होगा, तो फिर उसका इम्पैक्ट नहीं हो सकता। उस इम्पैक्ट के लिए सजा जल्दी हो और कड़ी से कड़ी है।
मतलब इनको तो फांसी की ही सजा होनी चाहिए, इससे कम से कम। ठीक है सृष्टि जी, क्या सख्त से सख्त सजा के बाद वाकई रुकेंगे मामले? क्योंकि हमने कई मामलों में देखा है कि बहुत सख्त सजा मिलने के बाद भी घटनाएं जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। क्या कारण है, कैसे आखिर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है, वो भी उस पर भी बात करना जरूरी है। जी, सख्त से सख्त सजा देने पर घटनाएं की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, एकदम रुकेगी नहीं, क्योंकि समाज में अपराध को रोकना इतना आसान नहीं है। लेकिन उनको इनके हाल पे छोड़ा भी नहीं जा सकता है कि ऐसी घटनाएं होती रहे, उनको नोटिस ना करें। सजा तो मिलनी चाहिए इंडिविजुअल स्तर पर, जिसने जो गलती की है उसे माफ नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये जरूर है कि जो इतनी इम्पल्सिवनेस है, जो बढ़ता हुआ एंगर है, क्रोध है लोगों में, इस तरीके की जो टेंडेंसी पनप रही है, हर युवा पीढ़ी हो, चाहे जो भी जीवन का लेवल हो, एज का लेवल, तो इस पे जरूर ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षक को, परिवार के अन्य सदस्यों को, कम्युनिटी के लोगों को, ग्राम स्तर पर, ऑपरेशन थिएटर में जी, तो ये जरूर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि हर लेवल जब जागरूक होगा तभी इन लोगों को इस तरीके के अपराधों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। मतलब ठीक है। ये इंडिविजुअल लेवल, एक एक व्यक्ति के स्तर पर कार्य करने की भी जरूरत है, और सामुदायिक स्तर, कम्युनिटी लेवल पर भी इस पे हमें कार्य करने की जरूरत है। बहुत ही अटेंशन पे करना चाहिए। ये 2-3 दिन से न्यूज की सुर्खियां बन के नहीं रह जाना चाहिए। ठीक है, यानी अपने आसपास लोगों पर भी नजर रखें, और कोई भी अगर व्यक्ति किसी गलत काम में संलिप्त नजर आता है तो उसे तुरंत रोकें, ताकि मामला इतना आगे न बढ़ जाए कि ऐसी घटनाएं सामने आए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो एक रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां डायन बन गई और अपने ही बच्चों को जहर देकर उसने मार दिया है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।